गुड डे स्टूडेंट्स। मैं विवेक श्रीवास्तव फिर से आ गया आपको। ओएस की क्लास हम लोगों ने लास्ट टर्न पे कंप्लीट करी, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोगों ने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर को कैसे सपोर्ट करता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हमारे प्रैक्टिकल सेशंस से स्टार्ट होंगे, यानी कि अब हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर में प्रैक्टिकल्स किस तरीके से करने हैं बेसिकली। तो सबसे पहले चीज़ कि हमारे सिस्टम पर इस समय कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस समय जो सबसे कॉमन है वो विंडोज़ 7 बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। विंडोज़ 10 भी आ गया है, अब तो लेटेस्ट जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं उन पर विंडोज़ 10 मिलता है, लेकिन बेसिकली उनका इंटरफेस थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी आपको एक जैसा ही सब मिलने वाला है। विंडोज़ 10 का इंटरफेस काफ़ी चेंज है, बट विंडोज़ 7 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम लोग आपको विंडोज़ 7 पर यहाँ पर पूरा गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहली चीज़ ये कि विंडोज़ 7 पे अगर हम अपने स्क्रीन को देखते हैं तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल ठीक सामने हमारे सामने जो चीज़ आ रही है वो डेस्कटॉप बोली जाती है। ये पूरी स्क्रीन जो है आप देख रहे हो ना, ये डेस्कटॉप है। ये हमारा यहाँ पे एक वॉलपेपर लगा हुआ है, आप देख सकते हो। एस से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो ये एच का एक वॉलपेपर यहाँ पर लगा हुआ है। ये मेरी आईडी है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ये जो नीचे एक पट्टी दिखाई पड़ रही है पूरी आपको, ये बेसिकली पूरी की पूरी टास्क बार बोली जाती है। ये यहाँ पर हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हो। तो ये हमारा टास्क बार है, मैं आपको टास्क बार का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप मेरा बिल्कुल यहाँ पर साफ़ आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी और नहीं है, बट वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने आइकन्स को हाइड कर रखा है। तो मैं यहाँ पे आइकन्स अपने वापस शो कराता हूँ। अभी देखिए, शो डेस्कटॉप आइकन्स। अब देखोगे कि ये जो हमारे सामने जो यहाँ पर सामने आ रहे हैं छोटे छोटे पिक्चर्स, ये बेसिकली डेस्कटॉप आइकन्स बोले जाते हैं। डेस्कटॉप आइकन्स इसलिए होते हैं कि हम जो काम करना चाहते हैं, जिन एप्लीकेशंस पे ज़्यादा से ज़्यादा, उनको हम या तो यहाँ पर या फिर अपने इस टास्क बार पर पिन कर लेते हैं या शॉर्टकट्स बना लेते हैं। तो शॉर्टकट का ज़रिया है कि मतलब आपको वो चीज़ इजी तरीके से आपको मिलती है। जैसे कि आप जब अपना बैग लगाते हैं स्कूल्स में जब पढ़ते थे, तो आप टाइम टेबल वाइज पहली किताब आपने पहले पीरियड की रख ली, दूसरी किताब दूसरे पीरियड की रख ली। इस तरीके से यहाँ पर हमारे सामने ईजी कर देता है, वरना हमें ये चीज़ ढूंढनी है तो इसके अंदर जाना पड़ेगा, प्रोग्राम्स में जाना पड़ेगा। इस तरीके से ढूंढना के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सारी चीज़ें बाहर शॉर्टकट्स कर लिए हैं जो हमारे ज़्यादा यूज़ में है। मुझे इंटरनेट चलाना है तो मुझे गूगल क्रोम ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। ब्राउज़र यहाँ आपके सामने है, आप इसको तुरंत यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, आप इसको तुरंत यहीं से ओपन कर सकते हैं। मुझे टैली पे काम करना है, टैली मेरे सामने, तुरंत यहाँ से काम कर सकते हैं। म्यूज़िक सुनना है, म्यूज़िक का आइकन मेरे सामने। तो ये यहाँ पर जो हम ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको यहाँ पर पिन कर लेते हैं, और ज़्यादातर हम जिस पर काम करते हैं उनको हम यहाँ पर पिन कर लेते हैं। तो ये डेस्कटॉप आइकन्स हैं जो कि पिक्चर्स के रूप में है। आपको माई कंप्यूटर में जाना है, आप यहाँ से डबल क्लिक करके माई कंप्यूटर्स खोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। तो ये शॉर्टकट तरीका है, आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इनको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बाकी अभी हम आइकन्स बनाते कैसे हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले हम लोग टास्क बार पे आते हैं, थोड़ा सा टास्क बार को हम लोग रिवील करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारा डेट एंड टाइम। आप अगर माउस यहाँ छोड़ते हैं तो चूँकि ये यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको बहुत हेल्प करता है। अभी यहाँ पर देखिए पूरा नहीं आ रहा था, बट जैसे आपने यहाँ पर माउस का कर्सर रखा है, इसने देखिए बता दिया फ्राइडे आज का दिन है, फैब है, फेब्रवरी है, 17/2017 है, ठीक है। तो और 17 डेट भी है आज हमारी। तो इस तरीके से करके 6:18 का समय है शाम का, इस समय ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरीके से करके यहाँ पर आपका डेट एंड टाइम आ रहा है। अभी क्या है कि अगर आपको डेट एंड टाइम में कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, चेंज करने हैं, तो आप इस पर डबल क्लिक करिए या सिंगल क्लिक करिए, आप एक क्लॉक यहाँ पर पाएंगे। तो अभी क्या है कि ये आपके सामने कैलेंडर आ गया, आप देख सकते हैं कि फेब है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका कैलेंडर आ गया आप यहाँ से, और ये आपका पूरा टाइम एंड डेट आ गया। आप चेंज टाइम एंड डेट सेटिंग्स पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा सेटिंग मिलती है। इसके ज़रिए आप टाइम एंड डेट को चेंज कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। ये आ गया
ठीक है। अभी अपने कैलेंडर है, आप इसको चेंज करना चाहें, आप इसको फॉर 16 करना चाहें, आप यहाँ से मंथ को जनवरी करना चाहें, आप ईयर को यहाँ से और कम करना चाहें या बढ़ाना चाहें, तो आप करा करके अब इसको ओके कर देंगे तो ये आपका जो है वही टाइम एंड डेट यहाँ पर ले लेगा। देख लीजिए आप यहाँ पर, देखिए आ गया, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से करके ये काम करता है। मैंने इसको कैंसिल करा यहाँ से। तो इस तरीके से टाइम एंड डेट काम करता है। अभी हम यहाँ से वापस जा कर के अपने टाइम एंड डेट को सही करेंगे। हम यहाँ पर आए, आज हमारा 2017 का फेब 17 है, 17 तारीख है, और इसको हम ओके कर देंगे और ये हमारा टाइम यहाँ पर ओके हो गया, डेट हमारी ओके हो गई। इसी की तरीके से आप टाइम को भी सेट कर सकते हैं। आप इसी पर क्लिक करें और यहाँ से आप जा कर के अपने टाइम को यहाँ से सेट कर लें। आप इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, मिनट्स को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, सेकंड्स को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और ये आपका AM आपको पता है, एंड मेरिडियन और पास मेरिडियन, आप यहाँ से क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हैं। आप ओके कर देंगे, जो भी आप सेटिंग यहाँ से ओके करेंगे वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। अभी इसको और एक्सप्लोर अगर हम करें तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से तो हमने डेट एंड टाइम को सेट किया, बट अगर हम डेट एंड टाइम का फॉर्मेट सेट करना चाहें, फॉर्मेट का मतलब है कि जैसे हम लोग तो लिखते हैं पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, बट अमेरिकन्स में मंथ, डेट एंड ईयर लिखने का फॉर्मेट होता है। तो अगर हम ये चीज़ चेंज करना चाहें तो ये डेट्स की फॉर्मेट्स, तो आप ये चेंज कैलेंडर सेटिंग्स हैं, इन पे जा करके आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ रहा है। शॉर्ट डेट इस तरीके से आएगी, लॉन्ग डेट इस तरीके से आएगी। ये फॉर्मेट जो है वो शॉर्ट डेट का ये है DDMMY, यानी डेट, मंथ और ईयर। तो लॉन्ग डेट का फॉर्मेट ये आ रहा है। अब अगर आप इसको यहाँ से चेंज करना चाहें तो आप इसको दूसरा फॉर्मेट भी लगा सकते हैं। तो आप इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ देखिए ऊपर आपका चेंज हो गया, ठीक है, और साथ में आप देखेंगे यहाँ पर भी आपका चेंज हो गया। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे डेट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ये सब सिस्टम सेटिंग्स हैं, अगर आप ना करेंगे तो अच्छी बात है, बट मेरा काम बताना, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो DDMMYY का फॉर्मेट हमारा था, हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, और हमारी डेट आ गई इस तरीके से। तो आप इस तरीके से यहाँ पे डेट को चेंज करें अगर आपको करना है तो। उसके बाद यहाँ पर जो ये आप जो देख रहे हो, ये 2 डिजिट्स का ईयर का कन्वर्जन है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 17 फेब 17 आ रही है। तो 17 फेब 17 इसलिए आ रही है क्योंकि 17 आज की डेट है, फरवरी हमारा मंथ है, और 17/2017 हमारा ईयर है। तो ईयर के 2 डिजिट्स यहाँ पर शो कर रहा है। भले ही हम यहाँ पर जब माउस को ले जाते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा डेट हमारा प्रिंट हो रहा है, हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कमेंट के रूप में, बट वैसे यहाँ पर दो डिजिट्स आ रही हैं। तो ये बता रहा है कि किस ईयर से ले करके किस ईयर तक ये लेना चाहिए। और हमारा जो फर्स्ट डेट ऑफ द वीक माना गया है वो क्या है, संडे है कि मंडे है? कुछ लोग संडे भी कहते हैं, कुछ लोग मंडे भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे जो सेट करना चाहें आप वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से। और अगर हम सब कुछ ख़त्म करना चाहें, अपना वापस लगाना चाहें, तो ये हमारा पुराना फॉर्मेट है, हम इस अपने फॉर्मेट पर रीसेट मार देंगे और रीसेट हो जाएगा। सेम एज ये टाइमिंग्स के लिए नीचे आप देख सकते हैं हार्स, मिनट एंड टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप इनके फॉर्मेट्स को भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो, ठीक है। तो इसके बाद ये सब आगे की चीज़ें हम लोग कंट्रोल पैनल्स में पढ़ेंगे, बट डेट एंड टाइमिंग्स में आप इतनी सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर चेंज करिए, अदरवाइज़ इन सेटिंग्स को सही कर लीजिए। बस आपका अगर डेट एंड टाइम गलत आ रहा है तो आप उसको सेट कर लीजिए, और उतना बहुत है। अच्छा, जो हमारी क्लॉक टाइम दिखाती है
ठीक है, तो यहाँ पर जो हम जोन सेलेक्ट करते हैं वो होता है UTC प्लस 530 आवर्स, यानी कि जो हमारा GMT बोला जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम जो हमारा है, जो मेरिडियन से जहाँ से टाइम एक्चुअल नापा जाता है, उस जगह से जब हम 5.5 घंटे ऐड करते हैं तो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली का टाइम बनता है। तो हम किसी भी जगह का अगर टाइम निकालना चाहे तो एक हमारा पास कैलकुलेशन ये होता है। मान लेते हैं कि हमें टाइम निकालना है, आप ऊपर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि मुझे जो टाइम निकालना है वो बाजा कैलिफोर्निया का निकालना है। तो बाजा कैलिफोर्नियन का टाइम हम कैसे निकालेंगे कि हम 5.5 घंटे इस समय के करेंट टाइम से जब माइनस कर देंगे तो हमारा UTC आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, ये यूनिवर्सल टाइम। ठीक, इसके बाद अगर हम इसमें 8 घंटे और माइनस कर दें तो हमारा ये टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कहीं का भी टाइम निकाल सकते हैं। और UTC यानी यूनिवर्सल टाइम से हमारा जो 5.5 घंटे अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ का टाइम मिलता है, यानी कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और न्यू दिल्ली का टाइम बनता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टाइम सेट करते हैं। क्लॉक की भी सेटिंग वही रहती है। ठीक है, तो ये पूरी क्लॉक की सेटिंग थी, यहाँ पर हमने जोन को सेलेक्ट किया। ठीक है, और इस तरीके से करके हम सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 2 क्लॉक रखते हैं तो आप 2 क्लॉक पे, एक पे अगर आप इंडिया का टाइम चलाना चाहते हैं और एक पर आप दूसरी जगह का टाइम चलाना चाहते हैं तो आप वो भी काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सेटिंग थी, आपने देख लिया। ठीक है, क्लॉक 1, क्लॉक 2, आप दूसरी जगह का आप कहीं का भी टाइम रख लीजिए। तो आप एक साथ दो जगह का टाइम भी देख सकते हैं। बेसिकली मान लेते हैं कि अगर आपका कोई रिलेटिव है वो कहीं और रहता है, ठीक है, कहीं और रहता है, तो उसका जो टाइम है, अगर आप वो किसी और जगह पे रहता है और उसका जो टाइम है आप उसके हिसाब से सेट करना चाहें तो फिर आप उसके हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। और मेरी सेकेंड क्लॉक का जो टाइम था मैं इसको चेंज करता हूँ। मान लेता हूँ मेरा ब्रदर है, ठीक है, वो कहीं और पे रहता है। मेरा एक फ्रेंड है, बेसिकली वो बाहर रहता है, मैं उसका नाम डालता हूँ यहाँ पे। कहाँ गया? एक सेकेंड, हमारे से 1.5 घंटा कम, 5:30 यानी 4 बजे के आसपास, ये अबू धाबी। तो अबू धाबी में मेरा एक फ्रेंड है, बेसिकली वो रहता है, तो मैंने उसका नाम डाल दिया बेसिकली। तो अभी क्या है कि हम एक साथ ही, आप देख सकते हो कि इस समय हमारा समय क्या हुआ होगा और उनका समय क्या हुआ होगा, मुझे दोनों घड़ी का एक साथ समय मिलेगा। तो ये तरीका है, आप इस तरीके से आप 2 क्लॉक सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर 2 जगह का एक समय पे समय भी देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके का कोई काम करते हैं, आपका कोई रिलेटिव बाहर रहता है, तो आपको इजी तरीका रहेगा, आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। ये हमारा जो नेटवर्क होता है उसका आइकन आ रहा है, तो ये आप देख रहे हैं, आपका एज है, तो एज से कनेक्टेड है इंटरनेट इस समय, तो ये उसका नेटवर्क आ रहा है। तो यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स होती हैं, हम बेसिकली नेटवर्क सेट कर सकते हैं अपने और नेटवर्क ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये सब नोटिफिकेशन आइकन है जो आपको नोटिफिकेशंस देते हैं। जैसे कि ये मेरा लैपटॉप है, तो बेसिकली ये बता रहा है कि आपका बैटरी चार्ज हो गया, वो मैंने चार्जर निकाल दिया अभी। तो इस तरीके से करके आपके कुछ हाइड आइकन्स भी होते हैं, आप यहाँ से जा कर के देख सकते हैं।
ठीक है, कस्टमाइज में जाकर के आप इनको ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, आप इनको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, ओनली शो नोटिफिकेशंस, हाइड आइकन एंड नोटिफिकेशन, जैसा आप लगाना चाहें आप इसको लगा सकते हैं। तो ये था आपका राइट साइड का आपका जो टास्क बार पूरा किस तरीके से ये काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये मेरा एंटीवायरस है, कुछ बोल रहा था जी मेरा एंटीवायरस की शायद एक्सपायर होने वाला हो गया है, मुझे कल एंटीवायरस भी अपना अपडेट कराना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, ये सब हमारे आइकन्स मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, ये हम कैसे बनाते हैं इनके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्टार्ट बटन पे जाते हैं, ये हमारा स्टार्ट बटन है। बेसिकली हम यहाँ से सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर मुझे वर्ड बहुत काम करना पड़ता है, आप लोग सब अभी आगे MS वर्ड पे काम कर रहे होंगे या काम करेंगे, तो मुझे वर्ड डायरेक्टली बाहर से चाहिए, मतलब मैं यहाँ आकर के ढूंढूँ या इसके अंदर कोई प्रोग्राम जा कर के ढूंढूँ, तो ये मुझे काफ़ी टफ लग रहा है, मुझे आसान करना है। तो मुझे यहाँ से अगर वो चीज़ चाहिए तो मुझे क्या करना होगा कि मैं यहाँ से बाहर आऊँगा, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसमें देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है, पिन टू टास्क बार, पिन टू स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, और रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, मैंने कहा पिन टू टास्क बार। जैसे ही मैंने पिन टू टास्क बार किया, आप देख लीजिए कि ये हमारे टास्क बार पे पिन हो गया। अब मुझे इसको अंदर से जा करके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और ये ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये कितना इजी हो गया। मुझे कभी भी वर्ड की काम करने की ज़रूरत है तो मैं यहाँ से ओपन करूँगा आराम से। मैं इसको खिसका करके अपने कंफर्टेबल जगह पर इसको ला के रख सकता हूँ। मुझे जहाँ पर इसको लगेगा मैं उसको वहाँ पर जा कर के ईजीएस्ट वे में रख लूँगा, जिससे कि मैं इसको आसानी से काम कर सकूँ। कोई भी आइकन, तो इस तरीके से करके हम लोग यहाँ पर आइकन्स करते हैं। अभी स्टार्ट बटन के अंदर गए, मान लेते हैं कि हमें ये MS ऑफिस था, ये 2003 था, मैंने इस पर राइट क्लिक किया और मैंने इसको सेंड टू जा करके डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट कर दिया। किसी भी एप्लीकेशंस को अगर आप डेस्कटॉप का एक आइकन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर जाइए, माउस से आप राइट क्लिक करिए, सेंड टू का ऑप्शन आ जाएगा और सेंड टू के ऑप्शन से जा करके आप डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक कर दीजिए, जो आपके सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं, अब बाहर देखिएगा आपको वो आइकन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी आइकन क्रिएट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर। कुछ चीज़ों के आइकन हम इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर्स के, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के आपको आइकन्स दिख रहे होंगे। मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए आ गया। ठीक, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ये हमारी फाइल हो गई, वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल हो गई। अगर मुझे अब काम करना है तो मैं डायरेक्टली इस फाइल पर काम कर सकता हूँ। मैंने कुछ भी लिख दिया, देख सकते हैं। मैंने इसको क्लोज किया साइड से, तो इसने यस और नो बोला, मैंने इसको यस कर दिया, बट इस फाइल का कोई नाम नहीं था। बेसिकली आप देख सकते थे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि इस फाइल का बेसिकली कोई नाम नहीं है। ये जिस नाम से फाइल थी उसी नाम से ये माइक्रोसॉफ्ट न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से ये फाइल सेव हुई बेसिकली। अभी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इसका एक नाम देना चाहिए। तो नाम देने के कई ऑप्शंस हमारे पास है। एक तो हम राइट क्लिक करें, रीनेम पर जाएं और इसका एक नाम दे दें। दोबारा अगर हमें कुछ
यही ऑप्शन कराना हो, अभी मैंने पहले आपको क्या बताया, राइट क्लिक एंड रीनेम। दूसरा ऑप्शन है आप इसी पर क्लिक करें और अपने कीबोर्ड का F2 दबा दें, तो भी आप इसका फाइल का नेम रीनेम कर सकते हैं। तो दिस इज़ द रीनेम प्रोसेस। आप अगर कोई फाइल का नाम रीनेम करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम इस फाइल का नाम रीनेमिंग कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगती है आपने नाम चेंज कर दिया। वो उसका एक्सटेंशन नेम आ रहा है, उसको हमको नहीं हटाना है, क्योंकि एक्सटेंशन नेम ये बताता है कि जो एप्लीकेशन है वो कौन सा है, यानी कि जो फाइल है वो किस एप्लीकेशन से बिलोंग करती है। तो इस तरीके से करके हम लोग कर सकते हैं। अब हमें ये फाइल अगर नहीं चाहिए तो हम राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन भी दबा सकते हैं। डिलीट। ये भी नहीं चाहिए तो आप अपने कीबोर्ड्स इसको सिलेक्ट कर लीजिए। कीबोर्ड का जो डिलीट बटन है उस बटन को आप क्लिक कर दीजिए और आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। आप ये देखिए, तो आप एक साथ दो आइकन्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं कीबोर्ड से सेलेक्ट करके। आपको मैसेज भी बाकायदा मिलता है कि क्या करना है, आपको डिलीट करना है कि नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको मैसेज भी मिलता है। डिपेंड ऑन यू कि आप उस मैसेज को पढ़ करके आप अगर इसको कैंसिल करते हैं तो नहीं होगा, आप नो कर देंगे तो नहीं होगा, बट अगर आप यस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कोई भी आइकन्स को स्क्रीन पर डेस्कटॉप पर ऐड कर सकते हैं और डेस्कटॉप से रिमूव कर सकते हैं। ये चीज़ आपके पास अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेस्कटॉप आइकन्स क्या होते हैं, उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, उनको कैसे रीनेम किया जाता है। एक और चीज़ है कि हम इन डेस्कटॉप आइकन्स को, आप राइट क्लिक करिए अपने डेस्कटॉप पर, आप देखेंगे इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू। तो व्यू में आपका सबसे पहला है लार्ज आइकन्स। अभी देखिए आपने लार्ज आइकन्स लगा लिए तो देखिए आपके आइकन्स कितने बड़े बड़े आ गए। ठीक है, ये डिपेंड करता है, अगर कोई किसी को छोटा पिक्चर्स नहीं समझ में आ रही है, उनको बड़े पिक्चर्स समझ में आते हैं और कम आइकन्स के साथ वो काम करते हैं तो वो लार्ज आइकन्स भी लगा सकते हैं। यहीं पर आप व्यू में जाइए, आप मीडियम आइकन्स कर लीजिए तो ये मीडियम आइकन्स हो गए। यहीं पर आप स्मॉल आइकन्स कर दीजिए तो स्मॉल आइकन्स हो गए। तो ये डिपेंड करता है कि भाई किसी को अपने घर में रेड कलर पसंद होता है, किसी को ब्लू कलर पसंद होता है, किसी को येलो पसंद होता है। तो हर आदमी का अपना चॉइस होता है। तो जिसको जिस तरीके का डेस्कटॉप का लुक पसंद है वो उस तरीके से आइकन्स की सेटिंग कर सकता है कि अगर उसको बिग पिक्चर्स पसंद है तो वो बड़े पिक्चर्स रख सकता है, अगर वो मीडियम पिक्चर्स रखना चाहे तो मीडियम पिक्चर्स रख सकता है। तो ये डेस्कटॉप आइकन्स थे, आपने देखे। मैं मीडियम लगाता हूँ। इसके बाद व्यू के अंदर ही ऑप्शन है ऑटो अरेंज। मैं इसको हटा देता हूँ। हटाने से क्या नुकसान है कि मैं आपको बताता हूँ। मैं ये वाला आइकन यहाँ रखता हूँ, ये आ गया यहाँ पे आराम से। मैंने इसको क्लिक किया, इसको यहाँ रख दिया, यहाँ पे आ गया। मैंने इसको क्लिक किया, इसको यहाँ रखा, यहाँ भी आ गया। इसको मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ आ गया। पूरे स्क्रीन में कहीं पर भी आइकन्स आ रहे हैं, कोई लाइनिंग नहीं, कोई ग्रिडिंग नहीं, आप देख सकते हैं। मैंने राइट क्लिक किया, व्यू पे गया और अच्छा अभी इसमें ग्रिडिंग ऑन थी। अब देखिए मैं ग्रिडिंग भी हटाता हूँ, तब देखिए मैंने ग्रिडिंग हटाया तो आप देखिए कि मैं अगर इसके बीच में भी इसको ला के रखता हूँ तो देखिए यहाँ आ जाएगा। बट अगर मैंने ग्रिडिंग कर दी तो ऐसा नहीं होगा। या तो ये इसके साथ चलेगा या इसके साथ चलेगा। ये अक्सर आपने जब मोबाइल ऐप को ट्रांसफ़र करते होंगे या मूव करते होंगे तो मोबाइल ऐप में भी आपको ये चीज़ मिलती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये ग्रिडिंग हो गया। लेकिन अभी भी क्या है कि आइकन्स एक साथ नहीं है। हम ऑटो अरेंज आइकन्स का ऑप्शन जैसे ही चलाते हैं ये सब एक साथ हो जाएंगे। देखा आपने। अब आप अगर ये ऑटो अरेंज हमारे सामने लगा हुआ है तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको कहीं पे लेके जाइए, बट
ये अरेंज हो जाएंगे, ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे। तो ये ऑटो अरेंज का बेनिफिट है। तो ऑटो अरेंज आइकन, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। ऊपर वाले भी तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। सो डेस्कटॉप आइकन्स, क्लिक कर दिया, सारे डेस्कटॉप आइकन्स हट गए, एकदम डेस्कटॉप हमारा क्लियर है, साफ, बढ़िया से। आपको वापस चाहिए तो आप यहाँ व्यू में जा करके शो डेस्कटॉप आइकन कर दीजिए। अभी ये ट्रू हो गया, इस पर क्लिक आ गया होगा, ठीक है, और ये आपके सामने आ गया। तो ये सब टॉगल ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इनको ही दबाएंगे तो ये ऑन ऑफ हो जाएंगे, और यही तो इनको ही दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने आइकन्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। सो डेस्कटॉप गैजेट्स, अभी हमने गैजेट्स यहाँ पर कोई ओपन नहीं कर रखे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि विंडोज़ कुछ गैजेट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक गैजेट ओपन कर लिया, लाइक ये क्लॉक, ठीक, एक CPU मीटर, अब देखिए ना, ये देखिए गैजेट्स है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये ना दिखाई पड़े, तो मैं व्यू में गया, मैं हाइड कर दिया, और मैं इनको शो करूँगा तो ये तब आएंगे। तो ये गैजेट्स होते हैं। ओके, गैजेट्स यहाँ से ऑफ हो गए, ये आ गए। हम इनको डायरेक्टली, इनके साथ भी ऑप्शंस होते हैं, यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, इनकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ से गैजेट्स हटाए और ये दोबारा ऑन किया, थोड़ा सा टाइम लेगा बट आ जाएगा ये। गैजेट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बेसिकली आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर कोई गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बना बनाया कोई ऐसा थीम या कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको स्टॉप करना या उसको हाइड या अनहाइड करना, दोनों चीज़ें आपके पास में है, यहाँ पर आप इनको कर सकते हैं। तो ये व्यू था, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। इसमें जो ऑप्शन आ रहा है, मेरे ख्याल से आपको कोई पर प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं। हम मल्टीपल आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, इनको एक साथ उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल आइकन सेलेक्ट करे जा सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, कोई एकदम क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी अब मेरे ख्याल से आपको। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शंस में हम लोग जाते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, शॉर्ट बाय ऑप्शन। शॉर्ट बाय ऑप्शन क्या होता है कि ये जो आपके सामने डेस्कटॉप आ रहा है, इस पे जो आइकन्स आ रहे हैं, इनको आप किस तरीके से शॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो अगर आप इनको नेम लगा देंगे तो नेम के हिसाब से जो लोअर कैरेक्टर होंगे वो ऊपर, जो हायर कैरेक्टर्स होते चले जाएंगे वो नीचे, ठीक है। इसके बाद साइज, आप साइज के हिसाब से बड़े साइजेस नीचे, ऊपर बड़े छोटे साइजेस, ठीक है। साइज पे ही आपने दोबारा कर दिया तो छोटे साइजेस बड़े साइजेस, इस तरीके से करके ये करेगा। आइटम टाइप, एक तरीके के आइकन एक जगह पर, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर वर्ड के 4 आइकन थे और सब अलग अलग थे, तो जब आइटम टाइप कर देंगे तो वर्ड एप्लीकेशंस के जितने आइकन्स होंगे वो सब एक जगह पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। और डेट मॉडिफाइड, यानी लास्ट टाइम पे जिसको सबसे ज़्यादा ओपन किया गया है, बहुत पहले कोई ओपन किया गया है, तो ये शॉर्टिंग डेट मॉडिफाइड, यानी जब उनको एक्सेस किया गया तो उन डेट्स के हिसाब से इनको अरेंज कर देगा आपका ये ऑप्शन। तो शॉर्टिंग आप ये है, बेसिकली हम लोग नेम शॉर्टिंग पर यहाँ पर चलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इसमें। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो रिफ्रेश। इसको बहुत अच्छा तरीका होगा कि आप जब अपने कंप्यूटर के साथ आप अपना मोबाइल, अगर आप ध्यान दें तो आप जब मोबाइल खेलते हैं, काम करते हैं, उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो एक समय आता है कि जब आपका मोबाइल जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्लो काम करने लगता है। तो होता क्या है कि रैम जो होती है ना, वो रैम आपकी बिज़ी होती चली जाती है, जबकि आपने वो प्रोग्राम्स बंद कर दिए, लेकिन उसके बाद भी रैम
थोड़ी सी स्लो रहती है या कहीं ना कहीं आपके काम को स्लो करता है। तो हम जब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये रिफ्रेशिंग करके उन मेमोरी को खाली करता है और जो प्रोग्राम्स बंद हो गए होते हैं उनकी स्पेस को वापस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम रिफ्रेश इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ स्पीड बूस्टअप के कमांड्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि आपके कंप्यूटर की स्पीड कैसे मेंटेन रहेगी। आगे के लेक्चर्स में, आगे के चैप्टर्स में मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा और उससे आपका कंप्यूटर मेंटेन रहेगा बिल्कुल। तो ये था रिफ्रेश ऑप्शन। बाकी कोई आइकन हमें ये है, हमने इसको यहाँ से मान लेते हैं ये है, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, हमने इसको कॉपी कर लिया। या ऐसे ही ये मैंने तीन सेलेक्ट किए और कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया या यहाँ से कॉपी कर लिया, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे। अब आप राइट क्लिक करेंगे तो देखिए आप इसमें आपको दो चीज़ें मिल रही है, पेस्ट शॉर्टकट। पेस्ट तो सीधे उसकी कॉपी बना देगा, ये सेकेंड कॉपी हो गई उनकी। अभी मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और मुझे इनको हटाना है तो मैं अंडू कॉपी भी कर दूंगा तो भी ये हट जाएगा, या मैं डिलीट बटन दबा करके भी इसको हटा सकता था। दूसरा ऑप्शन इसमें आ रहा है पेस्ट शॉर्टकट। ये शॉर्टकट है, मतलब मैं इनको खोलूंगा तो वही ओपन होंगे, ये उसकी कॉपी नहीं है। यानी कि अगर कोई फाइल होती है MS वर्ड की, आप उसका शॉर्टकट पेस्ट करते तो जब आप उस फाइल पे काम करते हो तो वो ओरिजिनल में भी चेंज हो जाता जाकर, क्योंकि वो उसका ही शॉर्टकट होता। बट जब आप पेस्ट करते हैं तो उसकी कॉपी बन जाती है और वो कॉपी दोनों में डिफरेंट है। आप उसके अंदर जो ऐड करेंगे उसको सेव करेंगे तो वो उस वाले पार्ट पे सेव होगा, और अगर आपने पहली वाली फाइल को खोला होता उस पर काम करेंगे, उस पर सेव करेंगे तो उस पर जाकर के सेव होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने डिलीट किया, अंडू डिलीट कर दूंगा तो वापस आ जाएगा। इसके अलावा फिर ये न्यू जो ऑप्शन आप देख रहे हो ना कि हमें कोई फोल्डर बनाना है तो हम यहाँ से, कोई शॉर्टकट बनाना है तो यहाँ से, या कोई भी फाइल खोलनी है तो यहाँ से आप देख सकते हो। मैंने आपको बताया था अभी एक फ़ाइल क्रिएट भी करी थी, तो ये ऑप्शन आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं। तो आपने देखा, आपको अच्छा लगा होगा। मुझे यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम पिन कर दिया, मान लेते हैं मैंने एक प्रोग्राम पिन कर दिया और मुझे ये हटाना है। तो मैं इस प्रोग्राम को हटाने के लिए, मान लेते हैं जैसे ये प्रोग्राम है, मुझे इसको हटाना है, मैंने ये पिन किया था, तो अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आपका जो एप्लीकेशन था वो ख़त्म हो गया, देख लीजिए यहाँ पे नहीं है, वापस यहाँ पर है। अब ये इसको वापस चाहते हैं तो आप पिन टू टास्क बार कर दीजिए, ये आ गया, अनपिन कर दिया, हट गया। तो ये बहुत इजी है, आपको आप कभी भी कितने भी आइकन्स लगा सकते हैं और हटा सकते हैं, जितने आपके ज़रूरत के हों आइकन्स आप उनको लगा करके उनको हटा भी सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या चीज़ चाहिए और आपको किस तरीके से काम करना है और आपके काम को कैसे फास्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपने काम के साथ यूज़ करिए। ये देखिए, अनपिन कर देंगे, अनपिन हो जाएगा, अनपिन हो गया। तो ये था आपका डेस्कटॉप टास्क बार। बिल्कुल आप अवेयर हो चुके हैं डेस्कटॉप और टास्क बार से। आपके कंप्यूटर को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो हम लोग ये स्टार्ट बटन पूरा पढ़ेंगे, बट मैं आज आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि आप इसको समझ लें आराम से। स्टार्ट बटन हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, बट अगर आप अपने कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो सीधे आप ये स्टार्ट बटन को ओपन करिए और यू विल फाइंड शट डाउन ऑप्शन। शट डाउन, ये शट डाउन का ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। और कंप्यूटर को हमेशा डायरेक्टली नहीं बंद करना चाहिए, हमें उसको शट डाउन करना चाहिए, जिससे कि सारी चीज़ें, सारी फाइल्स अपनी जगह पे सही से रीलोकेट हो जाए और उससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कभी करप्ट नहीं होगा और लॉन्ग लाइफ आपको मिलेगी और आपको भी कोई ट्रबल नहीं आएगी। तो मैं शट डाउन तो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर आपका एक लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप मुझे देख सकते हैं यहाँ पर। आप देखिए मैं यहाँ पर हूँ, दिस इज़ माई पिक्चर, आपकी बुक पे भी मेरी पिक्चर है। अच्छा, इसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये इसके सब ऑप्शंस हैं।
आप एक ही कंप्यूटर पर कई लोगों के अपने पासवर्ड्स और यूज़र्स बना रखे हैं, तो आप स्विच यूज़र कर सकते हैं। आपका लॉगिन भी ओपन रहेगा, उनका लॉगिन भी ओपन हो जाएगा। आप स्विच यूज़र करके आप दूसरा यूज़र ओपन कर सकते हैं। लॉग ऑफ, यानी आप कहीं जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करके जाना चाहते हैं, तो लॉग ऑफ करके आप चले जाइए। आपका कंप्यूटर नहीं बंद होगा, बट कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लॉग ऑफ कर सकते हैं। लॉक का एक ऑप्शन है, आप लॉक कर सकते हैं। लॉक करेंगे तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा कि आपका जो सिस्टम है वो लॉक हो जाएगा और उसको कोई खोल नहीं पाएगा। रीस्टार्ट से रीस्टार्टिंग हो जाएगी। स्लीप मोड से आपका कंप्यूटर और हार्ड डिस्क, इसके पावर सब कुछ बंद हो, मतलब बेसिकली हार्ड डिस्क आपके बंद हो जाएगा, बट पावर इसका रहेगा। मतलब आप इसको अवेक जब भी करना चाहें तो आपको रीबूटिंग नहीं करानी पड़ेगी। बट आप शटडाउन भी सीधे सीधे कर सकते हैं। शटडाउन करेंगे तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा और आपके लिए कहीं ना कहीं वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और आप उसको दोबारा फिर से ओपन करें। बट याद ये रखिएगा कि जब भी आपको कंप्यूटर बंद करना हो तो उसको सही से शटडाउन ज़रूर करिएगा। शटडाउन की एक दूसरी शॉर्ट की है ऑल्टर F4। अगर आप ऑल्टर F4 भी दबाते हैं तो आपको ये बटन मिल जाएगा। तो ऑल्टर F4, ऑल्टर की को दबा करके F4 की दबा दीजिए तो आपको शटडाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से शटडाउन कर सकते हैं और वही सारे ऑप्शंस आपको इसके अंतर्गत भी मिलेंगे। बट आपको शटडाउन नहीं करना है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी फिर हम लोग स्टार्ट बटन सीखेंगे और आगे की चीज़ों को भी सीखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है जब वीडियो स्टार्ट होता है या जब ख़त्म होता है। आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू।